Assalamu alaikum. This is Manzoor sir, welcoming you in the online classes of 10th Mathematics. इस वक्त हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। उसके बाद हमने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 5.1 हमने पढ़ी। अब हमें इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज 5.2 पढ़नी है जो nth टर्म ऑफ एन AP पर बेस्ड है। हमने इससे पहले ही बताया है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला है AN या हम कह सकते हैं TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वायर A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड ये लगभग पूरी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल है। इसी टेबल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट इसमें है एक AP है, ये अलग अलग पार्ट जो है, एक फर्स्ट पार्ट ये एक क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट ये अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें यहाँ बताया गया है कि एक AP है, उसका A यानी कि फर्स्ट टर्म 7 है, उसकी कॉमन डिफरेंस 3 है और N 8 है। हमें निकालना है AN का मतलब है कि हमें 8th टर्म निकालनी है। अगर ये N में यहाँ पे N 8th डालूंगा तो इसका मतलब है A8, आपको A8 मतलब 8th टर्म निकालनी है। तो इसको हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे, वी विल राइट हियर। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें A जो है वो 7 दिया गया है, उसके बाद D हमें दिया गया है 3, N दिया गया है 8। सो देयरफॉर हम सीधे ये वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर यूजिंग फार्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फार्मूला में हम अपना वैल्यू डालेंगे। N की जगह हम डालेंगे 8 इज इक्वल टू A की जगह हम डालेंगे 7 प्लस N अगेन 8 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू आप देंगे 3, N माइनस 1 इंटू D। तो ये बन जाएगा 7 A8, 7 प्लस 8 माइनस 1, ये बन जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 होता है 21, 21 प्लस 7 कितना होता है 28। तो ये हमने निकाली A8 मतलब 8th टर्म। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें निकालना था ना AN मतलब A8 हमें निकालना था, तो वो हमने निकाला। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको A दिया गया है माइनस 18, D क्या है, D में डैश है यानी D आपको निकालना है। उसके बाद N आपको लेना है 10, उसके बाद AN आपको 0 है, मतलब A10 आपको 0 है, चूँकि N 10 है ना, इसका मतलब है कि 10th टर्म इज 0। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड D। तो यहाँ पे भी हम फिर से लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, यही फार्मूला हम लिखेंगे nth टर्म वाली, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो वही हैव अपना वैल्यू हम डालेंगे। N की जगह हम 10 देंगे, A10 इज इक्वल टू A की जगह हम देंगे माइनस 18 प्लस N की जगह फिर से 10 माइनस 1 इंटू D डैट इम्प्लाइज। चूँकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन N इज 10 देन AN इज 0, इसका मतलब है कि A10 इज 0। तो यहाँ पे आप सीधे लगाइए 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9D। तो इस इक्वेशन को अगर हम उल्टा लिखेंगे 9D माइनस 18 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0 डैट इम्प्लाइज माइनस 18 को अगर हम इस साइड लेंगे 9D इज इक्वल टू 18। अब 9 को भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए, डैट इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9 डैट इज़ 2। तो ये इस सेकंड पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट में हमें D निकालना था। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें A आपको निकालना है, D माइनस 3 है, N
18 है और an हमें -5 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड पार्ट में हमारा हम लिखेंगे हेयर a जो है वो सबसे पहले हमें निकालना है, d -3 है, n 18 है और an -5 है। ये बॉक्स में आप देखिए थर्ड पार्ट में a निकालना है, d -5 है और n 18 है और an हमें -5 है। लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे भी फिर से हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला। जब ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमें हर जगह यही फार्मूला यूज़ करनी है, an = a + n - 1 × d। जब भी आपको a निकालना है, d निकालना है, n दिया गया है, या an कभी निकालना है या दिया गया है, an के बारे में जब भी कोई भी क्वेश्चन है तो उस वक्त हमेशा हम लगभग यही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वही है यहाँ पर an की जगह आप सीधे दीजिए -5। a चूँकि निकालना है वो आप ऐसे रखिए, n 18 -1 × d -3। तो we will get -5 = a + 18 - 1 17 × -3। So we will get -5 = a 17 × -3 -51। इस इक्वेशन को अगर हम उल्टा लिखेंगे, a - 51 = -5। -51 को आप इस साइड ले जाइए, we will get a = -51 बन जाएगा +51 + 51 - 5 that is 46। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसी 1 का हमने थर्ड पार्ट किया। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर इसी 1 का फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको n निकालना है और लास्ट पार्ट में आपको an निकालना है। इसमें भी आप सीधे an = a + n - n आप 105 लीजिए, a + n - 1 × d का भी वैल्यू दीजिए, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।